हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2016 रिलीज्ड एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है शट अप एंड डांस। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्किंग लॉट से, जहां हम एक लेडी को देखते हैं अपनी गाड़ी पार्क करते हुए, लेकिन बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। वो डरे हुए आंखों से बार बार चारों तरफ देख रही थी, जिसका तीन ही मतलब हो सकता था। एक तो ये कि शायद उसे किसी का इंतजार हो, और वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही हो, और वो खुद कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, और उसे डर हो कहीं कोई उसे देख ना ले। जो भी हो, जरूर वो कुछ गलत कर रही थी, तभी तो उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। अपने गाड़ी को लेकर बिल्कुल एंड में पार्क कर देती है वो, और फिर चाबी उसके पीछे वाले टायर के ऊपर छुपा के वहां से भाग जाती है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम नोटिस करते हैं उसके फोन में बार बार कोई मैसेज आ रहा था या फिर नोटिफिकेशन। तो क्या ये लेडी किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी? गॉड नोस। अगले सीन में हम एक कैनी नाम के टीनेजर लड़के से मिलते हैं जो एक रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम करता है। दिल का बहुत अच्छा है वो, हर किसी से अच्छे से पेश भी आता है, स्पेशली बच्चों से तो उसका बहुत लगाव है। लेकिन किचन में उसके कोवर्कर्स उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते। मे बी वो जरा शाय किस्म का बंदा है इसलिए। एक दिन वो काम से घर लौटकर देखता है उसकी बहन उसका लैपटॉप यूज कर रही है। वो तो बहुत नाराज हो जाता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई उसके चीजों को हाथ लगाए। ऊपर से लैपटॉप हैंग भी कर चुका था। तो केनी जल्दी से एक एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर ढूंढ निकालती है जिसमें फ्री लिंक अवेलेबल था। फॉर्चुनेटली उससे काम भी बन जाता है। केनी का लैपटॉप बिल्कुल पहले की तरह स्मूथली वर्क करने लगा था। इससे केनी तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि सॉफ्टवेयर का एक और हिडन फीचर भी है। इसने उसके लैपटॉप का कैमरा ऑन कर दिया है, और अभी वेबकैम के जरिए कोई उस पर नजर रख रहा है। उस दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगले दिन जब केनी कुछ इरोटिक वीडियोस देखकर सेल्फ प्लीजिंग करने की कोशिश करता है, तभी उसे एक अननोन सोर्स से एक मेल आता है कि तुमने जो किया वो हमने देख लिया। इतना ही नहीं, साथ में एक वीडियो भी सेंड किया जाता है उसे, जो इसी लैपटॉप के वेबकैम के थ्रू रिकॉर्ड किया गया था, और सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था उसमें। केनी क्या देख रहा है और साथ में क्या कर रहा है। ऑब्वियसली वीडियो देखकर तो केनी की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे लैपटॉप बंद ही कर देता है वो, लेकिन उसे पता था उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अच्छा खासा फंसा है वो। तो वो जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर देता है और साथ में अपना कैमरा भी कवर कर लेता है। उधर तब तक दूसरा मेल आ चुका था कि अगर वो ये वीडियो लीक करना नहीं चाहता तो उसे अपना फोन नंबर भेजना होगा। केनी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे नंबर देना ही पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग आखिर कौन है, क्या चाहिए उन्हें। वो उन्हें पैसों का लालच भी दिखाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। बस इतना कहते हैं कि आगे से केनी को हमेशा अपने फोन का लोकेशन ऑन रखना होगा। जब सही समय आएगा उसे एक्टिवेट किया जाएगा। तब तक उनकी नजर हमेशा उस पर रहेगी। अगर उसने किसी को कुछ बताने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। यह काफी सीरियस मामला था जिसका कोई सोल्यूशन केनी के पास तो नहीं था। कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था वो। ऐसे में अपने ब्लैकमेलर को ओबे करने के सिवा और ऑप्शन ही क्या था उसके पास। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, असली खेल तो शुरू होता है अगले दिन। उसने बस अपने काम पे ज्वाइन ही किया था कि उसे एक मैसेज आता है। अगले 45 मिनट्स के अंदर उसे एक लोकेशन पे जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो जगह काफी दूर थी। इतनी कम समय में वहां पहुंच पाना आसान नहीं होगा। पहले तो केनी मैसेज को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वो और देर नहीं करता। उसी वक्त निकल पड़ता है और साइकिल भगाता है लोकेशन की तरफ। पागलों की तरह हालत हो चुकी थी उसकी। गिरते पड़ते किसी तरह 1 घंटे की रास्ता वो 45 मिनट्स में पार करता है, लेकिन लोकेशन पे पहुंच के उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी आता है उससे मिलने और उसे एक बॉक्स देता है, मगर उसे करना क्या है वो नहीं बताता। असल में उसकी हालत भी केनी जैसी ही थी। उसे सिर्फ ये बॉक्स पास करने का ऑर्डर दिया गया था। तो वो कंफर्म करने के लिए केनी का एक फोटो लेता है और वहां से निकल जाता है। इधर केनी को ऑर्डर आता है एक दूसरे लोकेशन पे जाने का। अब इस बॉक्स को लेकर साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो केनी बस पे चढ़ जाता है। पूरा रास्ता उसे बहुत टेंशन हो रहा था। पता नहीं क्या होगा इस बॉक्स के अंदर, कहीं कोई बॉम्ब जैसा कुछ तो नहीं।
फाइनली और अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाता, वो बॉक्स को खोलकर देख ही लेता है, जिससे उसे पता चलता है अरे यहाँ तो एक केक है, एक बहुत ही प्यारा सा केक। जान में जान आती है कहने की। वो काफी रिलैक्स्ड भी हो जाता है और फाइनली जा पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन में। एक पर्टिकुलर होटल का पर्टिकुलर रूम नंबर दिया गया था उसे, लेकिन वहां जाकर जब केनी दरवाजे पर नॉक करता है, कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। फाइनली उससे कहा जाता है किसी मिंडी का नाम लेने के लिए, और उससे काम भी बनता है। एक झटके में दरवाजा खोलकर एक आदमी बाहर निकल आते हैं जिसका नाम था हेक्टर। लेकिन उसने तो ये केक ऑर्डर ही नहीं किया था, ना उसे कुछ आइडिया था इसके बारे में। केनी उसे अपने मैसेजेस दिखाकर पूरा मामला समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब तक यकीन नहीं करता जब तक उसके अपने फोन में मेल आना शुरू होता है। और इसके बाद और क्या, हेक्टर के साथ भी वही होता है जो केनी के साथ हुआ था। उसे भी एक लोकेशन दिया जाता है जहां उसे और केनी दोनों को ही पहुंचना है इस बॉक्स के साथ। मगर उसकी मजबूरी क्या है वो हमें अभी तक पता नहीं चलता। कुछ देर बाद केनी को भी सिमिलर ऑर्डर मिलता है और उसे पता चलता है उन्हें शहर के बाहर एक रोड का एड्रेस दिया गया है जहां उन्हें 2 बजे से पहले पहुंचना होगा। लेकिन वो जगह तो बहुत दूर थी। फुल स्पीड पर ड्राइव करने पर भी वहां इस टाइम पे पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। ऊपर से उन्हें अभी अपनी गाड़ी भी तो ढूंढनी थी, जिसका नंबर हेक्टर को भेजा गया था। इसी होटल के पार्किंग लॉट में कहीं है वो। जब केनी और हेक्टर फाइनली उस गाड़ी को ढूंढ निकालते हैं, हम समझ पाते हैं ये तो वही कार है जिससे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। मतलब वो लेडी भी इन्हीं की तरह जरूर ऐसे ही किसी जाल में फंसी हुई है। अभी केनी और हेक्टर निकल पड़ते हैं उस गाड़ी को लेकर, और रास्ते पर हमें पता चलता है हेक्टर का राज खुद ही रिवील करता है। वो कहता है उस होटल में असल में वो एक कॉल गर्ल का इंतजार कर रहा था जिसका नाम है मिंडी। उसने बस कुछ दिन पहले एक वेबसाइट के थ्रू एक मीटिंग फिक्स किया था। दोनों में कुछ प्राइवेट फोटोज भी एक्सचेंज हुई थी। अब प्रॉब्लम यह है कि उस ब्लैकमेलर के पास उसके वो सारे फोटोज है और साथ में पूरा चैट हिस्ट्री भी। ऐसे में अगर हेक्टर ने उसकी बातें नहीं सुनी तो वो सब कुछ उसके बीवी को भेज देगा, जिसके बाद उनका डिवोर्स होना तो निश्चित है। साथ में उससे उसके बच्चे भी छीन लिए जाएंगे, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जो वो होने नहीं दे सकता। इसीलिए आज उसे ये सब करना ही होगा। हेक्टर असल में थोड़ा ड्रंक था। टेंशन में होटल से निकलने से पहले थोड़ा सा पी लिया था उसने, इसीलिए उसके मुंह से इतना कुछ निकल गया। नहीं तो भला अपने काले करतूते किसी अनजान शख्स को कोई क्यों बताएगा। केनी तो पूरी बात बता ही नहीं पाता, उससे पहले ही रो देता है। शर्म के मारे उसकी जान अटकी हुई थी। ऐसे में कुछ तो जाते ही उन्हें रियलाइज होता है गाड़ी में तेल नहीं है, तो उन्हें एक पेट्रोल पंप में रुकना पड़ता है और रुकते ही एक दूसरे मुसीबत में फंस जाते हैं वो। वहां हेक्टर को अपनी एक रिलेटिव मिल जाती है जो उनसे लिफ्ट मांग रही थी। काफी इंसिस्ट कर रही थी वो, तो हेक्टर मना भी नहीं कर पाता। एंड एज द रिजल्ट मजबूरन उन्हें कंप्लीटली ऑफ रोड जाना पड़ता है। भली गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, ज्यादा समय भी वेस्ट नहीं होता, मगर उनके लोकेशन से ब्लैकमेलर को ऑलरेडी पता चल चुका था कि वो कौन से रास्ते पर है, जिससे उसे ये लगने लगता है कि शायद ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कंटिन्यूअसली उन्हें वार्न करने लगता है, गाड़ी घुमाने के लिए कहता है, साथ में थ्रेट्स तो थे ही। लास्ट में आता है अल्टीमम। अगर उन्होंने अगले 20 मिनट में अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे तो ये कन्वर्सेशन यहीं खत्म, उनका सारा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। अब इस लास्ट मैसेज से केनी और हेक्टर दोनों की हालत खराब हो जाती है। हेक्टर तो ऑलरेडी बहुत घबराया हुआ था, उस लेडी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो क्या बोल रहा था उसे खुद ही नहीं पता। ऊपर से इतना रेकलेस ड्राइविंग के कारण वो लेडी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। कई बार एक्सीडेंट होते होते बची, इसीलिए और ज्यादा देर गाड़ी में रहने की हिम्मत उन्हें नहीं होती। वो अगले मोड़ पे ही उतर जाती है और ये लोग गाड़ी घुमाकर पागलों की तरह ड्राइव करके पूरे 6 माइल की डिस्टेंस 5 मिनट में कवर करके फाइनली जा पहुंचते हैं एक क्रॉसिंग तक। लोकेशन इसी जगह की थी, मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें यहाँ और कोई दिखाई नहीं देता। इंस्टेड उन्हें मिलता है एक और ऑर्डर, मगर इस बार उनका टास्क काफी भयानक था। उन्हें सबसे पहले उस केक के अंदर देखने के लिए कहा जाता है, जहां से उन्हें मिलता है एक पाउच जिसके अंदर थी एक गन, एक टोपी और एक चश्मा। और उनका टास्क था बैंक रॉबरी। उनमें से एक को ड्राइवर बनना था और दूसरे को रॉबर। हेक्टर तो पहले हाथ उठा देता है कि वो ही ड्राइवर बनेगा, क्योंकि केनी को तो ड्राइव करना आता ही नहीं, चोरी करने के बाद भागना भी तो है। मजबूरन केनी को ही जाना पड़ता है बैंक लूटने।
जिसके बारे में उसने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। बहुत डर लग रहा था उसे, हाथ पैर कांप रहे थे, दिल तो इतने जोर से धड़क रहा था कि शायद बाहर से भी सुनाई दे, लेकिन जाना उसे था ही। तो वह टोपी, चश्मा और बैग उठाता है और लंबी सांस लेकर घुस जाता है बैग के अंदर। उसे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बंदूक देखते ही वो लोग उसके बैग में सारा पैसा भर देते हैं। इवन अंदर तो ज्यादा लोग भी नहीं थे। फिर भी कैन इतना ज्यादा डर गया था कि वो यूरिनेट कर देता है। उधर फाइनली जब अपना काम कंप्लीट करके वो बाहर निकलता है तो उसे हेक्टर कहीं नहीं दिखता, न कहीं उनकी गाड़ी खड़ी थी। केनी की तो हालत खराब हो जाती है। हेक्टर भाग गया, अब उसका क्या होगा? लेकिन नहीं, फॉर्चुनेटली ठीक उसी वक्त हेक्टर गाड़ी लेकर उसके सामने आकर हाजिर हो जाता है और उसे उठाकर भागता है दूसरी तरफ। वो केनी से माफी भी मांगता है। एक्चुअली उसने पहले जहां पार्क किया था वहां एक बहुत ही सस्पिशियस आदमी आकर खड़ा हो गया था गाड़ी के सामने, इसीलिए उसे थोड़ा दूर जाकर पार्क करना पड़ा। इधर केनी को तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर जाना था, तो वह हेक्टर को स्पीड अप करने के लिए कहता है, मगर इस एरिया में स्पीड लिमिट ओनली 40 था। ऊपर से रास्ते पर रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था, तो ऐसे में इतना कुछ करने के बाद फालतू हड़बड़ी के कारण हेक्टर किसी पुलिस का सामना करना नहीं चाहता था। इसीलिए वो केनी को शांत रहने के लिए कहता है और खुद ठंडे दिमाग से काम लेता है। इन द मीन टाइम उन्हें उनका फाइनल इंस्ट्रक्शन भी मिल चुका था। उन्हें उन पैसों को शहर से दूर एक कंट्री साइड इलाके में ले जाना था, जिसके बारे में हेक्टर पहली बार सुन रहा था। जो भी हो, वो लोग शाम होने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन दोनों को अलग अलग काम दिया जाता है। हेक्टर के पास मैसेज आता है, उसे एक गाड़ी लेकर कहीं दूर जाकर इसे डिस्ट्रॉय कर देना है और केनी से कहा जाता है उस पैसों से भरे बैग को कहीं ड्रॉप करने के लिए। मतलब उसे फिर से एक बार एक लोकेशन को ट्रैक करना है, अकेले, वो भी एक बहुत ही सुनसान इलाके में। लेकिन जिसने पिछले कुछ घंटों में इतना कुछ कर लिया था, उसके लिए ये कौन सी बड़ी बात थी। तो इधर हेक्टर के निकल पड़ते ही वो भी चलना शुरू कर देता है। कुछ आगे जाने पर उसे गेटेड एरिया दिखता है, जिसका मतलब यह कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। लोकेशन तो इसी के अंदर दिखा रहा था। तो केनी ज्यादा सोचे बिना ही गेट खोलकर अंदर घुस जाता है और ठीक 1 मिनट की दूरी पर ही उसे एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके पास एक बॉक्स भी पड़ा था। उसके पास जाते ही वो आदमी अपने बॉक्स से एक ड्रोन निकालकर स्टार्ट कर देता है और केनी से पूछता है क्या उसने प्राइस मनी लाया है। अब केनी तो कुछ समझ नहीं पाता ये किस प्राइस के बारे में बात कर रहा है। पूछने पर वो आदमी बताता है कि फाइट की प्राइस, फाइट में जीतने वाले को ही तो सारा पैसा मिलेगा। लेकिन केनी को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, ना उसके पास इस रिलेटेड कोई मैसेज आया था, ना मेंटली प्रिपेयर्ड था वो। ऊपर से इस फाइट में दोनों को मरते दम तक लड़ना होगा। मतलब कोई विनर तभी साबित हो सकता है जब उसने दूसरे का खून कर दिया हो, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। ये लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, वो लोग तो मजबूर थे, नहीं तो उनकी वीडियो जो लीक होने वाली थी। जब वो लोग एक दूसरे को मार मार के लहूलुहान कर रहे होंगे, तब उनका ब्लैकमेलर इस ड्रोन के जरिए इस नज़ारे का मजा उठा रहा होगा। लेकिन क्यों, यही तो समझ नहीं आया इन लोगों को। मगर हाँ, बातों बातों में अपने गुनाहों को जरूर पहचान लेते हैं दोनों, क्योंकि इस मामले में दोनों ही सिमिलर जो थे। जैसे केनी की यह हालत बस कुछ इरोटिक पिक्चर्स देखने के कारण हुई थी, वैसे ही उस आदमी के साथ भी हुआ था। लेकिन क्या ये चीज सच में इतनी हीडियस थी कि इसे दुनिया के नजरों से छुपाने के लिए दोनों इस हद तक गिर सकते हैं? नहीं, बात इतनी सिंपल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों जिन पिक्चर्स को देखकर सेल्फ प्लीजिंग किया करते थे, वो असल में बच्चों के फोटोज थे, बहुत ही यंग बच्चों के। ये दोनों तो असल में पेडोफाइल है। वो यही इज्जत छुपाना चाहते थे दुनिया से, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये बात फैल गई तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, और उनका परिवार वो तो थूकेंगे उस पर। तो इसका बस एक ही हल नजर आ रहा था उन्हें, ये फाइट। लेकिन केनी एक और वे आउट ढूंढ निकालता है, वो गन। उसे पता था इस आदमी से लड़के वो जीत नहीं पाएगा, तो पहले तो वो उसे उस आदमी की तरफ पॉइंट करता है, लेकिन उसका असली इंटेंशन था सुसाइड करना। किसी दूसरे को खून करने की जगह वो खुद मर जाना पसंद करेगा। वो अटेम्प्ट भी लेता है, लेकिन उस गन में तो कोई बुलेट्स ही नहीं थे। तो वो आदमी और देर नहीं करता, झपट पड़ता है उस पर। इधर शाम होते ही हम हेक्टर को देखते हैं घर लौटते हुए। उसने उस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा था। लेकिन घर में एंटर करते ही अपने पत्नी का चेहरा देखकर और उसके लैपटॉप में प्ले हो रही वीडियो को देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है।
इतना कुछ करके भी वो सच को छुपा नहीं पाया। उसे अपने ब्लैकमेलर से एक मैसेज भी मिलता है, एक ट्रोल फेस, जिसका मतलब ये तो बस एक मजाक था, वो कुछ भी कर ले उसकी इनफिडेलिटी रिवील होने वाली ही थी। उसने एक काम ही ऐसा किया है। उधर एक एक करके बाकी सभी के जुर्म रिवील होने लगी थी। वो लेडी वो असल में एक रेसिस्ट थी जो अपनी कंपनी के ब्लैक कलर्ड स्टाफ्स के बारे में गंदे गंदे कमेंट पास किया करती थी, उनका मजाक बनाती थी। उसने एक ग्रुप बनाया था जिसमें ऐसे जोक्स शेयर किया करती थी वो। अब अगर उसके स्टाफ्स को पता चलता कि उनकी सीईओ उनके बारे में ऐसे सोचती है, इतनी घिनौनी माइंडसेट है उनकी, तो कौन काम करता है उनके कंपनी में। इस लेडी ने बहुत कोशिश करी इन सच को छुपाने की, लेकिन फाइनली सब रिवील हो ही गया और अभी उसके कंपनी को डूबने से कोई बचा नहीं सकता और वो खुद भी अरेस्ट हो सकती है। ऑन द अदर हैंड हमें पता चलता है वो आदमी भी एक पेडोफाइल है जिसने कैनी को वो केक डिलीवर किया था, तो ऑब्वियसली उसका सच भी बाहर आ चुका था। और रही बात कैनी की, तो हम उसे देर रात जंगल से निकलते हुए देखते हैं। घायल था वो मगर जिंदा था। फाइनली उस आदमी को मारकर सारे पैसे जीत लिए थे उसने, लेकिन क्या फायदा, अब तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने ही वाली है। उसे उसके माँ का कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है उसका नेस्टी सीक्रेट रिवील हो चुकी है। उसके कांटेक्ट में जो भी थे सभी के पास उसका वीडियो पहुंच चुका है। ऊपर से वो बैंक रॉबरी और एक आदमी का खून, ये इल्जाम तो थे ही। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड जो हुआ था, तो वो बचने का सवाल ही नहीं उठता। फोन रखते ही कैनी को अपने पीछे पुलिस कार की सायरन सुनाई देती है जो उसे पकड़ लेते हैं। अब उसे फांसी होगी या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी हो उसका फ्यूचर खत्म और ये कहानी भी। वैसे इस पूरे स्टोरी में उनका ब्लैकमेलर आखिर कौन था, क्यों उनके पीछे पड़ा था और क्यों चुन चुन के उन्हें टारगेट बना रहा था, इस सब का जवाब हमें नहीं मिलता। ना हमें ये पता चलता है कि उसने इन लोगों से जो काम करवाए उसका कारण क्या था। मगर हाँ, वो जो भी था कोई बहुत बड़ा हैकर जरूर था जो सिर्फ ऐसे लोगों को ही अपना टारगेट बना रहा था जिन्होंने अपने इनोसेंट फेस के पीछे एक एंटी सोशल माइंडसेट छुपा रखे थे, जिनकी प्राइवेट लाइफ सेक्सुअल प्रेफरेंसेस घिनौनी थी, सोसाइटी के लिए हार्मफुल थी। तो क्या उस हैकर ने जो किया सही किया? अब इसका जवाब तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हाँ, ऐसे गलत चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए थोड़ा गलत तरीका अपनाना तो ज़रूरी था। एक कांटे को तो सिर्फ कांटा ही उठा सकता है ना। आपका क्या ख्याल है? वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। आप बताओ आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करना भूलना मत। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।